बालिका वधू भाग 11 सच का सामना। शर्मन उस घर का दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खुलता है। तुम, वो भी इतनी रात को, अब यहाँ क्या लेने आए हो? और शर्मन बिना किसी सवाल का जवाब दिए उस दरवाजे के अंदर हाथ बढ़ाकर उस लड़की का हाथ खींचकर घर से बाहर ले आता है और एक अंधेरी गली में ले जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि रानी ही थी। ये क्या तरीका है शर्मन? आधी रात को तुम मुझे मेरे घर से यहाँ दूर लेकर क्यों आए हो? अगर किसी ने भी मुझे तुम्हारे साथ पकड़ लिया ना, तो वही होगा जो सालों पहले हमारे बचपन के समय हुआ था। ये सही समय नहीं है मिलने का। मगर शर्मन के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। वह रानी के नजदीक जाता है और उसकी आंखों में देखता है। रानी और शर्मन एक दूसरे से बचपन में बहुत प्यार करते थे और रानी का शर्मन के नजदीक आने पर कहीं न कहीं वो दबी हुई प्यार की चिंगारी फिर से भड़क सकती थी। उस दिन अगर मैं जरा से हिम्मत दिखा देता तो आज मेरी जिंदगी में ना पूनम होती ना ही सीता, बस तुम होती रानी, बस तुम। ये बोलते हुए शर्मन की आंखों में आंसू आ रहे थे। रानी भी ये देख रो उठती है। अब वह शर्मन से दूर हटती है। शर्मन, ये क्या कह रहे हो? अब तुम शादीशुदा हो और मेरा भी अपना जीवन है। जीवन? इस जीवन को तुम जीवन कहती हो, जबकि ये सब तुम्हारे लिए नरक है। ये तुम क्या कह रहे हो शर्मन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सा नरक? रानी, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। भले ही मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की रानी नहीं बना सका, मगर तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता रहा हूँ। अपने से 3 गुने बड़े उम्र के मर्द से शादी करके तुम्हारा जीवन कौन सा स्वर्ग रहा है, मुझे सब नजर आता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि काश उस वक्त मैं जरा सी मत कर पाता तो आज। शर्मन की बातें सुन रानी अपने पुराने दौर में लौट रही थी और उसका दिल भी अब पिघल रहा था। मगर रानी तो सीता को बहुत प्यार करती थी। क्या रानी सीता को भुलाकर शर्मन के साथ फिर से अपनी कहानी जिएगी? जानने के लिए देखिए आप सबकी पसंदीदा कहानी बालिका वधू का नया भाग। शर्मन, क्या बोल रहे हो तुम ये सब? आखिर अब इन सब बातों का क्या फायदा? जाओ तुम घर लौटो और मुझे भी जाने दो। अगर किसी ने भी गलती से देख लिया ना, तो कोहराम मच जाएगा, कोहराम। और रानी वहाँ से जाने लगती है। तभी शर्मन रानी की कलाई पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचता है। आखिर ये सब हो क्या रहा था? ना ही रानी जानती थी, ना ही आप सब जानते हैं। मगर इसके अलावा कोई और भी था जो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और समझ रहा था। रानी और शर्मन से कुछ दूर पर खड़ी सीता दोनों की ये बढ़ती नजदीकियां देखकर रो रही थी। दरअसल सीता ने शर्मन को हैरान परेशान सा घर से निकलता देख लिया था। ये देख सीता भी छिपते हुए शर्मन का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। बस मेरे जीवन में यही नजारा और देखना बचा था। आखिर कौन किसे धोखा दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी जीजी को मैं अपनी सगी बहन मानती हूँ। शायद मेरा मन इस चीज को कभी स्वीकारेगा भी नहीं कि जीजी मेरे साथ ऐसे कर सकती है। मगर जो मेरी आंखें देख रही है उसका क्या? शर्मन रानी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेता है। शर्मन को इतना दुखी होकर रानी भी रोते हुए शर्मन को सीने से लगा लेती है। बस शर्मन, बस। अब सीता जो देख रही थी वही सच बन चुका था। वह सारी कहानी समझ गई थी। जरा भी दया नहीं आती क्या मुझ पर तुम्हें शर्मन? पहले मेरी सौत ले आए तुम शर्मन, और अब मेरी बहन जैसी दोस्त के करीब आना चाह रहे हो। और जीजी तुम, अगर तुम्हें मेरा शर्मन पसंद ही था तो मेरे करीब ना आती। मेरी पीठ पर यूं वार क्यों किया रानी जीजी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और सीता रोते हुए वहां से चली जाती है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू सीता देख चुकी थी और दूसरा होना बाकी था, जिसके बारे में सीता जानती तक नहीं थी। रानी शर्मन को सहला रही थी और शर्मन रानी से दूर हटता है। मैंने सब खराब कर दिया रानी, सब खराब कर दिया मैंने। मुझे मेरी सीता वापस चाहिए, मेरी वही सीता। यह सुन रानी थोड़ा सा दूर हटती है। क्या तुम सीता को लेकर दुखी हो? हाँ रानी, तुम्हारे साथ बचपन में की गई गलती की वजह से मेरी सीता मेरी जिंदगी में आई और तुम उसकी और मेरी, हम दोनों की ही सबसे प्यारी दोस्त बनी। इसलिए मैं बस तुम्हारे पास आया हूँ। अगर सीता से इतना ही प्यार करते हो तुम, तो क्यों कर रहे हो ये सब उसके साथ? रानी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं किसी जाल में फंसा हूँ और कहीं ना कहीं वो जाल पूनम ने ही बुना है। ये सब जानकर रानी को शर्मन की बातों पर थोड़ा भरोसा होता है। अगर शर्मन खुद से पूनम को लेकर ये सब कह रहा है तो जरूर शर्मन उसका सच जान गया है। पूनम ने क्या किया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो तो वैसे भी तुम्हारी जाने मन है ना। रानी प्लीज, मैं परेशानी में तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे ताना मारने की बजाय क्या तुम मदद करना चाहोगी? प्लीज मेरी मदद करो रानी, प्लीज मेरी मदद करो।
और शर्मन हाथ जोड़ते हुए रानी के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे बताओ, मैं सीता को वापस कैसे लेकर आऊंगा? रानी शर्मन को देख अपनी बेरुखी छोड़ती है और उसे उठाती है। बताओ शर्मन, मुझे आखिर बात क्या है? आज जब सारा तमाशा खत्म हो चुका था तब मैं भी सोने चला गया था। बार बार मुझे उस लड़के का चेहरा सीता के नजदीक नजर आ रहा था और अचानक मैं चौंक कर उठ गया। रानी, अजीब बात तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस लड़के को पहले कहीं देखा है, कहीं तो देखा है, मगर याद नहीं आ रहा। क्या? अगर ऐसी बात है तो सारी कहानी तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। याद करो, कहाँ देखा होगा। नहीं रानी, मुझे याद नहीं आ रहा। आगे सुनो। मैं उसका चेहरा सोच सोच कर परेशान था कि तभी पूनम के फोन पर एक मैसेज आया जो कि किसी अनजान नंबर से था। रानी और शर्मन का ये सच जानकर सीता रोते रोते अपने कमरे में पहुंचती है और आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को चाटे लगाती है जोर जोर से और खुद का चेहरा नोचने लगती है। आ, आ, क्यों हो रहा है ये सब? आखिर क्यों? और सीता जब आईने में देखती है तो उसे शर्मन और उसकी सुंदर परछाई नजर आती है। तभी आईने में पूनम की परछाई आकर सीता को वहां से धकेल देती है और सीता की ओर देखकर जोर जोर से हंसती है। अरे, तू अभी तक जिंदा है? तेरी जैसी लड़कियों को तो मर जाना चाहिए था, जो अपने पति तक को नहीं संभाल पाए। वो एक माँ कैसे बनेगी? सीता बस आंसू बहाते हुए रोई जा रही थी। तभी वह देखती है कि आईने में दूसरी ओर से रानी आकर शर्मन के पास खड़ी हो जाती है और वह भी सीता की ओर देखकर जोर से हंसती है। पूनम और रानी दोनों आकर सीता का मजाक बना रहे थे और शर्मन दोनों को अपनी बाहों में थाम लेता है। कितनी पागल है ना तू छोटी, जो मुझे तेरा और शर्मन का दोस्त मान बैठी, जबकि तुझे तो मालूम होना चाहिए कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, सिर्फ दोस्त कभी नहीं। है ना बेबी? शर्मन रानी का सिर चूमता है। एकदम स्वीट हार्ट। जॉन, मैं भी तो हूँ ना। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम दोनों को ही तो प्यार करता हूँ मैं। और सीता खिजाते हुए पास रखा गमछा कांच पर दे मारती है, जिससे कांच चकनाचूर हो जाता है और सीता एक नुकीले कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी कलाई से लगाती है। मेरे बच्चे, अपने बाप के नाम के बिना तू कैसे आएगा इस दुनिया में? अगर आ भी जाएगा तो जिएगा कैसे? ये दुनिया बेहद जालिम है, बिना पिता के तुझे नोच खाएगी, पर मैं भी तुझे बचा नहीं सकूंगी। वो तुझे और मुझे नोचे इससे पहले आज मेरी ही कहानी खत्म कर डालते हैं। और सीता रोते हुए कांच अपनी कलाई पे चुभाने लगती है। आ, आ, आ! सीता बुरी तरह चिंघाड़ रही थी। उसकी आवाज उसके इमोशंस की तरह उसके कमरे में कैद होकर रह गई थी। शर्मन मैसेज देखता है। मैसेज में लिखा हुआ था। शर्मन पुराने मैसेज पढ़ता है कि तभी पूनम करवट लेती है और शर्मन हड़बड़ाहट में फोन रख देता है। अब शर्मन को थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही थी। अगर सब पूनम ने किया भी है तो आखिर क्यों और कैसे? और वो लड़का कौन है? वो लड़का, ये मैसेज किसका था? अगर ये सब एक प्लान है तो सीता इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगी है, जैसे सच में उसे मेरे होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता हो कोई। मैं पागल हो रहा हूँ। और शर्मन उठकर खिड़की के बाहर देखते हुए आसमान के तारों को जोड़कर उसकी और सीता की तस्वीर बनाता है कि अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। मेरे सभी सवालों का जवाब बस एक ही इंसान के पास है। और शर्मन सीधे रानी के घर पहुंचता है। सब बहुत उलझा हुआ है रानी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आखिर कौन कैसी चाल चल रहा है? शर्मन, क्यों ना हम शुरू से शुरू करें? मुझे पता है ये सब कब शुरू हुआ था। कब? मैं कुछ नहीं जानता। इतने भी अनजान मत बनो तुम। सीता ने मुझे बहुत कुछ बताया था, कैसे तुम शॉपिंग मॉल में छिप छिप कर पूनम से मिलकर कसमे वादे खा रहे थे। मैं बोलने का हक नहीं रखती थी, इसलिए चुप रही, मगर आज सब ये क्लियर करना होगा तुम्हें। रानी, मैं तो पूनम से उस दिन शादी वाली रात को ही पहली बार मिला था। और तुम्हारे पास जो फोन कॉल्स आती थी उनका क्या, जिन्हें तुम चुपचाप उठाकर जल्दी मिलने की बात करते रहते थे? वो कॉल्स? ओह, इसका मतलब सीता ने मुझे बात करते हुए देखा था। रानी, असल में मैंने किसी से बताया नहीं, मगर मैंने अपने बिजनेस के लिए हमारे घर पर लोन लिया था और बिजनेस कुछ ठीक से चल नहीं रहा था, इसीलिए मुझे बार बार कर्जदारों के फोन आ रहे थे। इसी चक्कर में छिप छिप कर शहर भी जाता था। रानी शर्मन की बात सुनकर एकदम चौंक गई थी। जैसा उसने और सीता ने सोचा था वैसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। इसका मतलब हम शर्मन को यूं ही गलत मान रहे थे। अच्छा, मान लिया कि ये सब सच है, तो फिर भी तुम सीता को तकलीफ देने पर क्यों तुले हुए थे? कौन सी तकलीफ रानी? सीता से मैं इतना प्यार करने लगा हूँ।
कि ना उसे खुद से दूर और किसी और के नजदीक जाते देख सकता हूँ। इतनी जलन होने लगी है मुझे कि दिल करता है कि खुद का कत्ल कर दूं, और फिर सीता को दूर होता हुआ तब भी नहीं देख पाऊंगा। तो उस रात सरप्राइज के नाम पर तुमने अपनी प्रेमिका को ही दरवाजे पर भेज दिया, वो भी उसकी कोख में तुम्हारे बच्चे के साथ। इससे शर्मनाक हरकत और कोई हो ही नहीं सकती। और रानी उस दिन शर्मन की पीठ पीछे हुई सारी घटना उसे सुनाती है। ये क्या कह रही हो रानी? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने तो उस दिन सीता के लिए बहुत सुंदर सरप्राइज प्लान किया था। सीता को हमेशा से ही कुत्ते का बच्चा पालने का मन था, और शादी से ठीक पहले मैं उसे वही देना चाहता था। इसीलिए मैंने किसी आदमी को बच्चा लेकर भेजा था। मगर उस दिन की सारी कहानी कैसे पलट गई? ना वो कुत्ता घर तक पहुंचा, नहीं सीता का सरप्राइज, बल्कि घर पहुंचकर मैं खुद सरप्राइज हो गया। दरअसल उस दिन पूनम की ही सारी चाल थी। जब वह आदमी शर्मन का सरप्राइज लेकर सीता के घर पहुंचा तो पूनम पहले ही वहां छिपकर उसका इंतजार कर रही थी और उससे कुत्ते का बच्चा लेकर उसे वहां से भगा दिया, और फिर उस बच्चे को कहीं छोड़कर खुद बेचारी बनकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और खुद को शर्मन का भेजा हुआ सरप्राइज कहने लगी। अब रानी और शर्मन को कहानी की सारी परतें खुलती नजर आ रही थी। उम्मीद है आप भी सब समझ रहे होंगे। जो समझ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। मगर सीता की कोख में किसी और के बच्चे का होना मुझसे देखा नहीं जा रहा रानी। ये देखकर मैं खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और जाने अनजाने में सीता को चोट पहुंचा देता हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदले ना शर्मन। इतने बड़े घोड़े हो रहे हो मगर अकल तुम में गधे भर की भी नहीं है। शर्मन बेचारा रानी की डांट सुनकर चुप हो जाता है। उसकी कोख में तुम्हारा ही अंश है। शायद सीता जैसी नन्ही सीता या शर्मन जैसा जूनियर शर्मन होगा, मगर जो भी होगा तुम्हारा अपना खून ही होगा। सीता तुम्हें खुद बताती मगर तुमने उसे बताने लायक छोड़ा ही नहीं, इसलिए वह ये सच छिपाए रखी तुमसे। ये सुनकर शर्मन बहुत खुश होता है और झूमते हुए रानी को गले लग जाता है। मैं बहुत खुश हूँ रानी, मेरी अपनी औलाद आने वाली है। तुमने सीता के लिए तो कितनी जल्दी अपनी सोच बना ली थी, मगर तुम्हारा क्या शर्मन? उस पूनम की कोख में भी तो तुम्हारा ही बच्चा है ना। सीता पर क्या बीत रही होगी, कभी सोचा है तुमने? बस अपने स्वार्थ और अपने दुख को ही देखते गए। ये सुनते ही शर्मन चुप हो जाता है और नजर झुका लेता है। अचानक शर्मन का ध्यान ऐसी बात पर जाता है जिससे पूरी कहानी पलटने वाली थी। क्या बोला तुमने रानी? फिर से बोलो। जहाँ रानी और शर्मन ने गुत्थी सुलझाने में लगे थे, वहीं उस घर के एक छोटे कमरे के फर्श पर सीता बेसुध सी पड़ी थी। अब देखिए आगे क्या सीता की कहानी अफसोस में खत्म हो जाएगी या शर्मन अपनी गलतियों में सुधार लाएगा। जानने के लिए देखते रहिए बालिका वधू का ये लंबा सफर हमारे और आपके अपने चैनल लव सिटी के साथ मिलकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।